नमस्कार। विभाग विनोद में आज मैं ऐसे विनोद फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज हम चर्चा कर लें उस राहुल गांधी के मुद्दे की जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और वह अब राहुल गांधी के खिलाफ न केवल राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी कर रही है, हर जिला मुख्यालयों में राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी का निर्देश दिया है पार्टी नेतृत्व ने। वहीं दूसरी ओर अत्यंत ही आश्चर्यजनक रूप से राहुल के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाकर उन्हें संसद की सदस्यता से निलंबित करने की योजना बनाई जा रही है। यह खबर बाहर आई है। अगर ऐसा होता है तो तय मानिए कि इसमें जीत राहुल गांधी की होगी, क्योंकि तब उनके उस आरोप की पुष्टि हो जाएगी जो उन्होंने लंदन में कहा था कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है। बोलने की आजादी के विषय में वो बार बार कहते रहे हैं, वाणी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी आदि की बातें होती रहती हैं, लेकिन जिन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष आक्रामक है राहुल गांधी के खिलाफ और क्षमा मांगने, माफी मांगने से कम पर समझौते की बात नहीं कर रही है। संसद कई दिनों से नहीं चल रहा है। संसद में भाजपा की ओर से अर्थात सत्ता पक्ष की ओर से मांग है कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से दो टूक कहा हुआ है कि माफी का सवाल ही नहीं उठता, अर्थात वो अपनी बातों पर कायम है। और अब यह जो खबर आ रही राहुल गांधी के निलंबन की तैयारी की बात, तो यह हमें भी यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या सचमुच कहीं किसी कोने में भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन की कोई रणनीति तो नहीं बन रही। मैं यह नहीं कहूंगा, हालांकि विपक्ष वाले ये कहेंगे कि ये साजिश रची जा रही है, क्योंकि बार बार यह बात अब उठ रही है, हाल के दिनों में ज्यादा जोर से उठ रही है कि वर्तमान सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन चाहती है। कई ऐसे प्रमाण सामने आए हैं जिससे आरोपों की कहीं न कहीं पुष्टि हो जाती है। और अब तो यह एक विडंबना के रूप में लिया जाएगा कि अगर यह बात सच है और अगर राहुल गांधी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाती है, उन्हें निलंबित किया जाता है संसद से, तो राहुल गांधी एक विजेता की तरह जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे, देखिए जो मैंने कहा था सच है। मैंने कुछ बातें बोली सरकार के खिलाफ, सरकार की पक्षपाती नीति के खिलाफ। स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा अपने एक व्यापारी मित्र को लाभ पहुंचाने के आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे और आज भी लगा रहे हैं। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच करने की मांग कर रहे हैं। संसद में इस पर गतिरोध कायम है। तो अगर इस प्रकार का हो जाता है तब तो राहुल गांधी सचमुच एक विजेता की भांति जनता के बीच जाएंगे और कोई आश्चर्य नहीं कि तब सहानुभूति की एक राष्ट्रीय लहर राहुल गांधी के पक्ष में नजर आने लगेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ऐसा चाहेंगे? पुनर्विचार करें। यह भारतीय जनतंत्र है जहां अंतिम फैसला भारत की जनता करती है, जनता के हाथों में है। असली अदालत, लोकतंत्र का असली अदालत जनता है। जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, उसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। और अगर राहुल गांधी के मामले को इस प्रकार तूल देकर संसद में गतिरोध पैदा किया जाता रहेगा, संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी और पूरे देश में एक
मैं तो अवांछित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, एक अवांछित बहस छेड़ दी गई है कि इसकी कदापि आवश्यकता नहीं थी। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लगते रहे हैं। क्या कहा था राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है। एक विपक्ष के नेता के रूप में उनकी बातों में दम है। हालांकि यह भी बात अपनी जगह कायम है और सच है कि राहुल गांधी को ऐसे आरोप विदेश की धरती पर नहीं लगाने चाहिए थे। आप देश में लगाते हैं, प्रतिनिधि लगाइए। आपने लंदन से लौटने के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सारी बातें कही, जरूर कही है, लेकिन विदेशी धरती पर अपने देश के खिलाफ, अपने देश की सरकार के खिलाफ कुछ बोलना यह अनुचित है। कहीं से भी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। आप भारत सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा करें, सार्थक चर्चा करें, सकारात्मक रूप में आपके पास अगर वैसे प्रमाण है आप रखें। लेकिन यह कहना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, विदेश की धरती से कहना यह अनुचित है, इसका समर्थन नहीं किया सकता। फिलहाल चूंकि राहुल गांधी ने कहा, और यह भी एक विडंबना है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अर्थात सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा हुआ है, उसी प्रकार कांग्रेस की ओर से दो टूक कहा जा रहा है कि माफी का सवाल ही नहीं उठता, अर्थात वे अपने शब्दों पर कायम है। यह एक ऐसी बात है जिसे लेकर के बहस छिड़ गई है, बहस चल रही है, और इसकी अगर परिणति उस रूप में होती है जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, राहुल गांधी के संसद की सदस्यता के निलंबन के रूप में होती है, तो यह एक ऐसा राजनीतिक विस्फोट होगा जो निश्चित रूप से अभी कुछ माह बाद होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे। वही एक मुद्दा रहेगा। हालांकि सत्ता पक्ष पर आरोप भी लगते हैं, जो मूल मुद्दे हैं जो जिस पर देश आज बहस करना चाहता है, वह महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उसकी ओर से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे ऐसे नैरेटिव तैयार किए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकर है, और इसमें वो सफल होती दिख रही है। और उसे सफल करने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रहा है। वह उन्हें ऐसा मुद्दा दे देती है। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि महंगाई बेरोजगारी से इतर इन मामलों पर बहस हो? ध्यान रहे, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार भी इसकी उपेक्षा, इस तथ्य की उपेक्षा न करें कि जहां लोकतंत्र शब्द आएगा, जनता शब्द आएगा, वहां देश की जनता कोई समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार हो रहा है, तो इस पर बहस देश में हो, अवश्य बहस हो भी रही है, लेकिन एक तरफा बहस हो रही है। आज जो स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति जो इन दिनों भारतीय राजनीति में देखने को मिल रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि हमारा जो विशाल बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का, जिनके शब्दों में वजन होता है, जिनके शब्दों को पकड़ के देश की जनता बहस करती है और वो किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती है, वह बुद्धिजीवी वर्ग भी आज हतप्रभ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जिस प्रकार देश की राजनीति में उबाल आया हुआ है, और बल्कि उबाल पैदा किया जाता रहा है दोनों पक्ष की ओर से, उससे आम जनता का कोई हित होने वाला नहीं है।
वोट बैंक की राजनीति में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो, वे कुछ राजनीतिक लाभ की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा और वो भुगत रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर बहस होनी चाहिए और जिसके निराकरण को उपाय करने होने चाहिए, वह है महंगाई, वह है बेरोजगारी, उस पर कोई बहस नहीं। यह जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बात को दोनों पक्ष ध्यान में रखें। इतिहास के पन्नों को उलट लें, आपको प्रमाण मिल जाएंगे कि जब जब ऐसी स्थिति पैदा हुई है, जनता निर्णायक बनकर के सामने आई है और उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, फैसला कर दिया है। चूंकि इससे दोनों पक्ष प्रभावित होंगे जनता के फैसले से, दोनों पक्ष के रणनीतिकारों का यह दायित्व होता है कि वे बैठ करके आत्मचिंतन करें, देश हित में, जनहित में। पार्टी हित अपनी जगह है, लेकिन जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में जनहित के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया गया है कभी अतीत में। इसलिए जो मंत्रणा चल रही है सत्ता पक्ष के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का, उस पर सत्ता पक्ष पुनर्विचार करें, क्योंकि तब वो सहानुभूति की बयान कांग्रेस से राहुल गांधी के पक्ष में बहने लगेगी। तो क्या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहेगी? यह बहुत साधारण गणित है, इसमें ज्यादा जोड़ घटाव की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इसके परिणाम की कल्पना कर सकता है कि वैसे अगर राहुल गांधी के संसद की सदस्यता से निलंबित किया जाता है तो अचानक, बल्कि मैं कहूंगा कि जो कहा जाता है कि मरणासन अवस्था में कांग्रेस आज है, उसे एक संजीवनी मिल जाएगी और यह संजीवनी उपलब्ध कराने का श्रेय स्वयं भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है? विचार करें। मैं नहीं समझता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया हुआ है, वह कांग्रेस को संजीवनी लाकर के थमा देगी कि लो, दौड़ो, लड़ो, विरोध करो, मजबूत बनो। क्या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ऐसा चाहते हैं? कदापि नहीं, संभव ही नहीं है। यह कहीं ना कहीं एक रणनीतिक चूक है। इसलिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को सामने है। इसकी कल्पना से भी वो दूर रहें, कहीं भी यह न सोचें कि राहुल गांधी को संसद के सदस्यता से निलंबित कर वे कोई तीर मार लेंगे। आत्मघाती कदम होगा यह उनके लिए। और 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, कुछ माह की बात है। ऐसे में इस प्रकार का आत्मघाती कदम उठाने से भारतीय जनता पार्टी बचे। रही बात राहुल गांधी की बातों पर, चूंकि बहस चल रही है, फिर भी दोनों पक्ष जो है डटा हुआ है अपने अपने मांग पर, अपने अपनी बात पर। राहुल गांधी के ऊपर, जब राहुल गांधी कल लंदन से लौट कर जब उन्होंने प्रेस से बात की, उसके बाद जो सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रतिक्रिया आई वह यह कि राहुल गांधी बेबुनियाद बातों को रखने के आदी है, बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि मैं सांसद हूं, राहुल गांधी कह रहे, मैं संसद में जवाब दूंगा अगर मुझे बोलने दिया गया। एक प्रकार से उन्होंने संसद को भी चुनौती दी है। लोकसभा, चूंकि वो लोकसभा के सदस्य है, लोकसभा के अध्यक्ष को भी चुनौती है। और यह देखना रोचक होगा कि संसद में इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। चूंकि राहुल गांधी का यह कहना अपनी जगह सही है कि 4 केंद्रीय मंत्रियों ने
उन पर आरोप लगाए हैं, उन्हें संसद में इसका जवाब देने के लिए अवसर मिलना चाहिए। यह एक जायज मांग है। अब ये देखना, जैसे कहा कि रोचक होगा, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अनुमति देते हैं या नहीं। अनुमति देते हैं राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, नहीं अनुमति देते हैं राहुल गांधी के आरोप की पुष्टि होगी कि हाँ, यहां पर लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। अनेक वैसे प्रमाण अकारण नहीं हो सकते जो आज देश में नजर आ रहे हैं, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की भी बात है। कहीं ना कहीं उसका दबाव पड़ रहा है विपक्ष के ऊपर बहुत जबरदस्त। ताजा उदाहरण के रूप में मैं उद्धृत करना चाहूंगा बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के रुख की। अब देश को पता चल गया है कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने एक तरह से अपने को विपक्ष से अलग कर लिया है। अब वह जिस जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग के ऊपर विपक्ष डटा हुआ है, रोज हंगामे हो रहे संसद में, उस मांग से अपने को ममता बनर्जी अर्थात तृणमूल कांग्रेस ने अलग कर लिया है। यह अनायास नहीं हो सकता। राजनीतिक विश्लेषक कुछ दिनों से चकित थे कि अचानक इतने बवाल के बीच ममता बनर्जी मौन क्यों है। उसका जवाब आ गया। कहीं न कहीं किसी रूप में कोई दबाव तो है जिसके अंतर्गत ममता बनर्जी को अपने रुख में परिवर्तन करने के लिए विवश होना पड़ा है। यह आज एक तृणमूल कांग्रेस की बात है, कल होकर अन्य क्षेत्रीय दलों पर आएगी। क्योंकि ध्यान रहे, सबसे बड़े विपक्षी दल होने के बावजूद कांग्रेस के पास इतने सांसदों की संख्या नहीं है कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। विभिन्न राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, वो काफी शक्तिशाली है। वहां उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, कम से कम अभी तक तो यही देखा गया। पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में, दूसरों के छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी ताकत लगा दी गई थी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े नेताओं ने अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करके अनेक प्रकार का आक्रमण किए, लेकिन ममता बनर्जी काफी मजबूत होकर के पुनः वापस सत्ता में लौटी थी। यह एक भारतीय राजनीति की सच्चाई है। क्षेत्रीय दलों की ताकत इस प्रकार चिन्हित होती रहती है। इसी प्रकार अगर दूसरा देख लें तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जुम्मा 10 दिन हुए उसकी पैदाइश के, उसने क्या किया? लगातार 3 बार दिल्ली में चुनाव जीते और वह केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मुंह चिढ़ाते रहे, देश की राजधानी दिल्ली पर कब्जा करके, और विस्तार के रूप में पंजाब पहुंच गए। गुजरात में के चुनाव में भी उन्होंने अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। यह भारतीय राजनीति है, भारत की जनता की इच्छा है। इसलिए इन सब बातों पर विचार करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी किसी कार्रवाई, जिसमें ताजा जो चर्चा हो रही है संसद की सदस्यता से लंबित करने के प्रस्ताव पर, उस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। अब तय कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को कि वे अपने लिए आत्मघाती कदम उठाना चाहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संजीवनी प्रदान करना चाहेंगे, या आने वाले चुनाव के लिए एक अच्छी रणनीति बनाकर जनता के बीच में जाकर जनता के समर्थन के लिए प्रयास करेंगे। फैसला भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के हाथ में है। अंत में मैं यह दोहराते हुए कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी संसद में उनके निलंबन की कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, तो यह हर दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में आत्मघाती सिद्ध होगा। इस बात को हृदयस्थ करके ही वे कोई फैसला करें।
आवेश में, आवेग में लिया गया ऐसा कोई फैसला मरणासन कांग्रेस को पुनर्जीवित कर देगा। धन्यवाद।